वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे इंडिया का जो एआई डेटा सेंटर का कैटेगरी है उसमें बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हो बूम देखने को मिल रहा है, और इसी से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस कैटेगरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आती भी हमको देखने को मिल रही है। तो उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एआई डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी तेजी से हमारे कंट्री में अभी के टाइम चेंज होता हुआ नजर आएगा। इंडिया का जो डिजिटल ग्रोथ है अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हो अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फोकस जो है हमारा इस कैटेगरी के ऊपर कहीं ना कहीं पावरफुल एआई रेडी डेटा सेंटर का इंफ्रा के ऊपर पूरी तरीके से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां भी अपने बिजनेस को और भी ज्यादा इस कैटेगरी में एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है। लाइव आईटी कैपेसिटी की बात करें, ये भी यहाँ पे ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 2020 में 375 मेगावाट का था और अभी के टाइम मोर देन 2.4 गीगावाट तक यहाँ पर पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। 2025 का एंड का ये डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में किस टाइप का बड़ा वाला ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे भी आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में भी किस तरीके का एक जबरदस्त अपसाइड हमको नजर आ रहा है। अब देखिए ये जो सेक्टर है अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा नहीं है, मतलब पहले कैसा सिर्फ यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है ताकि डेटा सेंटर एआई डेटा सेंटर का इंफ्रा बनाया जाए। पहले इसको रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखा जाता था, लेकिन अभी के टाइम ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एनर्जी ड्रिवन असेट क्लास का बिजनेस बच चुका है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को भी यहाँ पर डाइवर्सिफाई करते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब ये वाले बदलाव इतना मैटर क्यों करते हैं? तो अभी मॉडर्न एआई सर्वर्स की बात करें, इन सर्वर्स को चाहिए होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, और ये पिछले बहुत सारे हफ्तों में जब भी ऐसे कुछ रिपोर्ट आती है ये मैंने आपको कई बार बता कर रखा है। अब देखिए एआर एक्स की बात करें, इनको भी अभी के टाइम पे 50 से लेके 150 केडब्ल्यू के आसपास का पावर यहाँ पर चाहिए होता है। इट मीन्स बहुत ज्यादा पावर का डिमांड है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है। इसके वजह से चेंजेस कॉन्स्टेंटली इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल रहे हैं। ये जो डिमांड है ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आपको देखने को मिलेगी जो ओल्ड एंटरप्राइजेस सर्वर्स होंगे उनके कंपैरिजन में। इससे भी डिमांड का अंदाजा हमको क्लियरली लग जाता है, और इसी की वजह से कंपनियां अभी के टाइम बिल्ड कर रही है सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के जो कैंपस होते हैं उनको, ताकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर या किसी और के ऊपर बहुत ज्यादा बनी ना रहे। बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरीके का डिले या कोई चूक हो जाती है उसका खामियाजा काफी बड़ा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए ये जो कंपनियां कैंपस बना रही है ये एक्चुअली कंबाइंड कैंपस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ पावर स्टोरेज, कूलिंग सिस्टम और एचपीसी मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी आपको नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के ऊपर फोकस है, ये जो कैंपस होंगे ये आप कह सकते हो डाइवर्सिफाई या कंबाइंड टाइप के कैंपस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इस रेस में हमारे देश के दो बड़े दिग्गज ग्रुप भी आपको नजर आएंगे, जिसमें अदानी एंटरप्राइज आपको नजर आएगा, बिकॉज अदानी भी अपने आप को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपांड कर रहा है। इन्हीं का जो एक प्लेटफॉर्म है अदानी कनेक्ट के तरफ से, तो इनके थ्रू अदानी का एक बहुत ही बड़ा रोल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको नजर आएगा। और इस कंपनी का टारगेट भी है $100 बिलियन के करीब का इन्वेस्टमेंट 2035 तक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करना। करंटली प्लान कैपेसिटी की बात करें वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएगी 2 गीगावाट से 5 गीगावाट तक। और पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी का जो फोकस है इंटीग्रेटेड एनर्जी के साथ साथ डेटा सेंटर का इकोसिस्टम को ग्रोथ करना है उसके ऊपर है। और यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस अकेला नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री जैसा प्लेयर भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, जिन्होंने प्लान किया है 10 लाख करोड़ का कैपिटल डिप्लॉयमेंट 7 सालों के लिए। और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा जो फोकस होगा वो जामनगर का जो इनका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर होगा। कंपनी चाहती है वो यूज करे ग्रीन एनर्जी ताकि एआई इंफ्रा का ग्रोथ है उसको और भी ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिले। और रिलायंस इसके लिए बिल्ड कर रही है एंड टू एंड इकोसिस्टम, जिसमें रिन्यूएबल पावर से लेके एनर्जी का स्टोरेज, एआई का इंफ्रा और डेटा सेंटर के ऑपरेशन, सारा का सारा इकोसिस्टम आपको इसमें इन्वॉल्व दिखेगा।
तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हमारे देश के दो बहुत ही बड़े ग्रुप या दो बहुत ही बड़े प्लेयर काफी बड़े लेवल में एंट्री कर चुके हैं। ये बात भी इस इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन और ग्रोथ के हिसाब से भी काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव मानी जा सकती है। लेकिन वही बात है, इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, खतरे, परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है, और वो है दोस्तों पावर का। डेटा सेंटर को हमेशा एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और इंडिया के पास अभी के टाइम अगर हम बात करें, इनफ इंस्टॉल पावर कैपेसिटी ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी, वो अच्छी बात है। लेकिन रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोकेशन के ऊपर अभी भी चैलेंज बना हुआ है, इसके ऊपर भी कंपनियां फोकस कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा खतरे का आप कह सकते हो पैटर्न बना है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन है, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ वाटर का यूसेज का कंसर्न भी यहाँ पर बना हुआ है, बिकॉज एआई डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और कूलिंग सिस्टम्स के लिए चाहिए होता है बहुत ही भारी मात्रा में पानी। और वाटर स्ट्रेस रीजन जो होंगे वहां पर एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी का भी इशू खड़ा हो जाएगा। तो ये भी अभी के टाइम पे चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ साथ कुछ कुछ जगह पर रेगुलेटरी का खतरा भी यहाँ पर है, बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी कहीं ना कहीं अभी भी लैक करती है, ये बात हम सबको पता है। और अलग अलग राज्यों का अलग अलग अप्रूवल जो होता है वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को डिले कर देता है। इसके वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें और बहुत सारी चीजों की बात करें, इसके वजह से भी प्रोजेक्ट्स का डिले होना, प्रोजेक्ट्स का ओवररन होना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो ये भी अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, जो रेगुलेटरी रिस्क का नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, बाजार का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर बना हुआ है, बिकॉज ग्रोथ भी इसी इंडस्ट्री में काफी भारी मात्रा में यहाँ पर छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण बाजार का फोकस इस इंडस्ट्री पे बना होगा, और इससे कनेक्टेड बहुत सारी कंपनियां भी बाजार के फोकस में बनी रहेगी, जिनके ऊपर इस खबर का या इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक कौन से रह सकते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करेंगे, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी एंटरप्राइजेस एंटर कर चुके हैं, तो हमको पता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके अलावा एलएनटी और टाटा पावर, ये कुछ लार्ज कैप कंपनी हो गई, जिनके कारण इस पर्टिकुलर थीम के वजह से बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो देखिए कूलिंग सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, तो ब्लू स्टार, वोल्टास, इनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। इसके साथ साथ केईसी इंटरनेशनल, एबीबी इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। स्मॉल कैप की बात करें तो सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर सिस्टम, पावर मेक प्रोजेक्ट, सिलचार टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, किर्लोस्कर, प्यूमेटिक, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रहेगी। तो ओवरऑल इन सारे कंपनियों के नाम कहीं ना कहीं बाजार के यहाँ पर ध्यान में बने रहेंगे। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का फाइनल टेक अवे की बात करें, इंडिया का एआई इंफ्रा का स्टोरी अभी के टाइम एक बहुत ही बड़े ग्रोथ फेज में एंटर करता हुआ आपको नजर आएगा। और इस सेक्टर की जो बहुत बड़ी चीज अभी के टाइम पे है वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे, एनर्जी में, कूलिंग में, लैंड में और ग्रिड कनेक्टिविटी में। तो देखने वाली बात होगी इन सारे कैटेगरीज में किस तरीके का डेवलपमेंट, अपडेट्स या अपग्रेड्स आने वाले सालों में ठीक से हो पाते या नहीं हो पाते। बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड एनर्जी के इकोसिस्टम के साथ साथ उनके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, लेकिन एग्जीक्यूशन का खतरा, रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस है वो अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सबकी नजरें यहाँ पर बनी हुई रह सकती है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट जो मार्केट में आया था वही आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।